नमस्कार डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ये दो टाइप्स के पार्शियल दो टाइप्स का इक्वेशन हम आप लोगों ने पढ़ा है। एक हमारा होता है जो कि हम कहते हैं उसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एक ये होता है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन y बराबर fx फॉर्म का होता है। मतलब कोई भी फंक्शन किसी एक वेरिएबल में होता है, जो कि वेरिएबल यहाँ पर क्या है? x है। अब अगर इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे एक मैं एग्जांपल ले लूं कि y हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो यहाँ y हमारा क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा, और t क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जब हम डिफरेंशियल फाइंड आउट करते हैं, तो इस y के रेट ऑफ चेंज को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है। तो कांस्टेंट टर्म के साथ किसी भी कांस्टेंट टर्म का किसी भी विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू y, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, जो कि हम आप पढ़े हैं कि डी डी एक्स ऑफ सी इक्वल हो जाता है 0। ये बात आप लोगों को पहले से पता है। तो इस केस में हम अगर इस y का डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx, तो ये क्या हो जाता है? 2x हो जाएगा, और ये हमारा कांस्टेंट टर्म है तो इसका 0 हो जाएगा। तो dy अपॉन dx क्या हो जाता है? 2x। तो ये हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के टर्म में फाइंड आउट हुआ। तो जैसा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि हमारा जो भी फंक्शन होगा, यहाँ फंक्शन केवल एक वेरिएबल का होता है, ठीक है। लेकिन जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के टर्म में बात करेंगे, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन टर्म्स में फंक्शन जो है डिपेंडेंट होता है मोर देन वन वेरिएबल। मतलब एक से अधिक वेरिएबल पर फंक्शन मेरा क्या हो जाता है? डिपेंडेंट होता है। तो जब अगर इन केस मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर फंक्शन मेरा y है, और ये y किस फॉर्म में है? f x कामा t। मतलब यहाँ पर x भी मेरा क्या है? डिपेंडेंट है, और t भी क्या है? डिपेंडेंट है। तो मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस केस के लिए अगर y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ पर दोनों ही क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ से अगर इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं, तो डेवा एक्स, इसे हम डेवा प्रेजेंट करते हैं। आप लोग बीएससी सेकेंड ईयर में या बीएससी फर्स्ट ईयर में आए हो कि वहाँ आप लोगों ने पार्शियल डिफरेंशिएशन का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है। जिसके रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, सिर्फ वही उसी का पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाता है। जैसे कि डेवा y बाई डेवा x है, तो यहाँ से x के रेस्पेक्ट में y का ऑपरेशन किया जा रहा है। तो इस टर्म में दो डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो यहाँ पर इससे हमसे कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होने का मतलब केवल x वेरिएबल का पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाता है। यहाँ से x का पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 2x का। अब यहाँ पर अगर इसी y को मोर देन वन वेरिएबल है, तो इसी y को डेवा बाई डेवा t के रेस्पेक्ट में भी y के रेट को चेंज करते हैं, मतलब बदलते हैं, तो यहाँ से पार्शियल डिफरेंशिएशन 2t हो जाता है। तो ये कंडीशन, ये डिफरेंट है आपके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो जितने भी किसी भी गिवन इक्वेशंस में जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, तो वहाँ पर अगर ऑल डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए यूज होता है क्या? पार्शियल डिफरेंशिएशंस। अगर
तो सभी डिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। आपको अगर ऐसे नहीं समझना है तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तो शायद उस एग्जांपल से आपको समझ आ गया। तो एग्जांपल नहीं, आप क्वेश्चन मानिए। तो एक क्वेश्चन है, इफ u बराबर e के पावर x y z है, ठीक है, देन प्रूव दैट अब हमें प्रूफ क्या करना है, देन प्रूव दैट देवा 3u अपॉन देवा y x देवा x देवा y देवा z ये इक्वल हो जा रहा है 1 प्लस 3xyz प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर है, और ये इनटू में हो जाएगा e की पावर एक्स वाई जेड। तो इसके सॉल्यूशन को हम आप देखते हैं कैसे किया जाएगा। सबसे पहले इस इक्वेशन में हम क्या देख रहे हैं, इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि जो हमारा गिवन इक्वेशन u है वो उस पर 3 डिपेंडेंट वेरिएबल, कितने डिपेंडेंट वेरिएबल हैं 3। तो इस गिवन इक्वेशन 3 की पावर एक्स वाई जेड में ये तीनों क्या है, 3 अलग अलग डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये अलग अलग क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो प्रूफ करना होता है वहां से देखते हैं। तो प्रूफ आपको क्या करना है, डेवा क्यूब यू डेवा 3u अपॉन डेवा एक्स डेवा वाई डेवा जेड। तो सबसे पहले हम u का डिफरेंशिएशन पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे जेड के रेस्पेक्ट में। जो यहाँ लास्ट टर्म होता है पहले उसका यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि गिवन क्या है, गिवन है कि u बराबर e पावर x y ऐसा गिवन है। अब इसी u बराबर e के पावर x y z को हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू z, तो डिफरेंशिएटिंग partially differentiating equation 1 partially with respect to differentiating equation 1 partially with respect to z, we get क्या मिलेगा, जब इसको z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो डेवा u बाई डेवा z इक्वल हो जाएगा e की पावर एक्स वाई जेड का डिफरेंशिएशन e की पावर एक्स वाई जेड इंटू में z के रिस्पेक्ट में केवल एक्स वाई जेड में z का होगा, तो z के रिस्पेक्ट में z का क्या हो जाता है 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा एक्स वाई। आई बात समझ में। तो डेवा u अपॉन डेवा z हमको क्या निकलेगा, एक्स वाई इंटू ई के पावर एक्स वाई जेड। ऐसा हुआ पूर्ण। अब इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम u को z के रिस्पेक्ट में किया तो फिर हम इसी को एक बार अगेन डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, इसके रिस्पेक्ट में z के रिस्पेक्ट में हो गया तो y के रिस्पेक्ट में भी होगा, क्योंकि 3 डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो सब के रिस्पेक्ट में हम अवकलन करके मतलब पार्शियली डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। तो यहाँ से अब इसी इक्वेशन को अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियली अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y।
तो क्या हो जाएगा, डेवा बाई डेवा वाई हो जाएगा। यहाँ पर डेवा यू अपान डेवा जेड इक्वल हो जाएगा एक्स वाई ई पावर एक्स वाई जेड। बात आई समझ में? अब यहाँ पर इसी टर्म को हम फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव मान लेते हैं। तो सबसे पहले पार्शियली डिफरेंशिएशन होने का मतलब इसको अंदर जब लेते हैं तो ये हो जाएगा डेवा टू यू अपान डेवा वाई इंटू डेवा जेड। जहाँ तक जो भी स्टूडेंट बीएससी फर्स्ट ईयर में अगर पार्शियली डिफरेंशिएशन इक्वेशन एक चैप्टर था, उसमें बड़े अच्छे तरीके से ये सब सारी बातें, पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे हो रहा है, इसके कुछ बेसिक रूल वहाँ पर अच्छा बताया गया है। तो अगर आप लोग उसको मैनेज कर सके, पढ़ सके तो पढ़िए, नहीं तो फिर हमें कमेंट करिए। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन मैं खुद वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम ख़त्म करते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो डेवा बाई डेवा वाई इंटू डेवा यू अपान डेवा जेड इक्वल हो जाएगा एक्स वाई ई की पावर एक्स वाई जेड के। फिर डेवा टू यू अपान डेवा वाई इंटू डेवा जेड इक्वल हो जाएगा, इसको फर्स्ट मानते तो ये ऐसे ही डेवा अपान डेवा वाई ई की पावर एक्स वाई जेड। आया बात समझिए? फिर प्लस में फिर अब ई की पावर एक्स वाई जेड एज इट इज रहेगा और डेवा बाई डेवा वाई इंटू एक्स वाई विद रिस्पेक्ट। ठीक है, अब आप इसको जब यूज करेंगे तो होगा क्या, देखिए जो प्रूफ करना है उसे हम एज इट इज यही सब छोड़ देते हैं, इसको हम नहीं मिटाएंगे। ठीक है, ये हमें प्रूफ करने वाला टर्म है, तो इसे आप बीच में मत लीजिएगा। तो यहाँ से जब यहाँ देखेंगे तो क्या होगा, डेवा टू यू अपान डेवा वाई इंटू डेवा जेड इक्वल हो जाएगा एक्स वाई एज इट इज। जब इसका फिर से y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो e के पावर एक्स वाई जेड एज इट इज होता है, क्योंकि डेवा बाई डेवा एक्स ई के पावर एक्स ऑलरेडी ई के पावर एक्स होता है। ये सब डिफरेंशिएशन के बारे में हम समझ रहे हैं कि आप सभी को पहले से जानकारी है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो e के पावर एक्स वाई जेड यहाँ से हो गया, e के पावर एक्स का जब मैं पार्शियली डिफरेंशिएशन किया यहाँ से, फिर y के रेस्पेक्ट में एक्स वाई जेड का होगा, तो y के रेस्पेक्ट में केवल y पार्शियली डिफरेंशिएशन होगा, 1 हो जाएगा, एक्स जेड आपको यहाँ से मिलेगा एक्स जेड प्लस है, प्लस आप ऐसे ही रखेंगे और यहाँ से क्या हो जाएगा, e के पावर एक्स वाई जेड, e के पावर एक्स वाई जेड एज इट इज। और जब y के रेस्पेक्ट में एक्स वाई करेंगे तो यहाँ से y का 1 हो जाएगा और x आपसे एज इट इज यहाँ पर बचा रहेगा। पुनः इस स्टेप को जब नीचे बढ़ाते हैं तो डेवा टू यू डेवा वाई अपान डेवा जेड इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, y इंटू जेड हो जाएगा, e के पावर एक्स वाई जेड हो जाएगा, प्लस में यहाँ से x हो जाएगा e के पावर एक्स वाई जेड के। अब आप नीचे देखेंगे, यहाँ से कुछ हो सकता है तो आप करिए। e के पावर एक्स वाई जेड हमें दोनों में क्या दिख रहा है, e के पावर एक्स वाई जेड हम दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं, ये टर्म प्रूफ करने वाला है ना। तो डेवा टू यू अपान डेवा वाई इंटू डेवा जेड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा e के पावर एक्स वाई जेड हम बाहर निकाल लिए, तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स। शायद एक्स भी कॉमन ले सकते थे, तो यहाँ से एक काम करिए, आप एक्स को भी कॉमन निकाल लीजिए, तो 1 प्लस एक्स वाई जेड एक्स ई के पावर एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई जेड प्लस 1। तो ये हमारा फंक्शन बचा। तो या तो ये काम करिए, आप जो किए थे वही सही था, डेवा टू यू अपान डेवा वाई इंटू डेवा जेड, एक्स मत बाहर निकालिए, एक्स को एज इट इज रहने दीजिए, अंदर ही ज़्यादा बेटर बनेगा प्लस। अब आप क्या करेंगे, इसको पुनः हम एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे,
क्योंकि LHS यही हमको प्रूफ करना है। तो Z में किया, Y में किया, अब हम X में करेंगे। तो डेवा का इसी टर्म का X के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, डेवा 2u अपान हो जाएगा डेवा x डेवा y इंटू डेवा z। अब आप करेंगे क्या, यहाँ पर फिर फर्स्ट एंड सेकेंड रूल लगाकर तोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, सॉरी, जब यहाँ ऐसे करेंगे डेवा u अपान डेवा x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो u नहीं, इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन ऐसे लिखा जाएगा डेवा y इंटू डेवा z। फिर ये इक्वल हो जाएगा, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। तो e के पावर एक्स वाई जेड एज इट इज डेवा बाई डेवा एक्स, यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स हो जाएगा, और डेवा बाई डेवा एक्स ई के पावर एक्स वाई जेड। इतना आया समझ में आप लोगों को? तो अगर इतना आ गया तो आगे आप स्टेप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। क्या स्टेप बढ़ेगा कि हाँ, तो इसको जब अंदर लेते हैं तो डेवा क्यूब यू हो जाएगा अपान यहाँ हो जाएगा डेवा एक्स डेवा वाई इंटू डेवा जेड इक्वल हो जाएगा ई के पावर एक्स वाई जेड एज इट इज रहेगा ई के पावर एक्स वाई जेड। जब इसको अंदर लेकर जाकर पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर वाई जेड का अवकलन क्या हो जाएगा पार्शियली, वो हो जाएगा 2x y z, ठीक है, प्लस में x के रिस्पेक्ट में x का अवकलन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इतना आया समझ में? तो 2xyz प्लस 1 ये आपका यहाँ से आया। फिर पुनः यहाँ एक का मॉड कर देंगे कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे जब लेकर चलेंगे प्लस में एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स एज इट इज पड़ा रहेगा ई के पावर एक्स वाई जेड का अवकलन ई के पावर एक्स वाई जेड इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में वाई जेड हो जाएगा। यहाँ तक आपका क्लियर होगा? तो जब ऐसा देखेंगे तो ये कुछ टर्म यहाँ पर बचे। अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा डेवा क्यूब यू अपान डेवा एक्स डेवा वाई इंटू डेवा जेड इक्वल हो जाएगा किसके, ई के पावर एक्स वाई जेड, और यहाँ से हो जाएगा 2xyz प्लस 1। फिर इसको जब वाई जेड का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू एक्स वाई जेड इंटू ई की पावर एक्स वाई जेड। अब यहाँ आप ई के पावर एक्स वाई जेड हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ई के पावर एक्स वाई जेड कॉमन। देखिए वही टर्म में आपको ले आना है। तो अब यहाँ से हम अपने प्रूफ पर ध्यान देते हैं कि जो हमारा इस साइड वाला वैल्यू है वो कहीं ना कहीं सेम हो गया है। डेवा क्यूब यू अपान डेवा एक्स डेवा वाई डेवा जेड के सेम यहाँ पर हमें मिल गया, लेकिन राइट हैंड साइड हमें जो चाहिए वो चीज़ नहीं मिला है। तो इसी के फॉर्म में बनाने के लिए हम देख रहे हैं कि ई के पावर एक्स वाई जेड को कॉमन लिया है। तो यहाँ पर हम इस दोनों टर्म में देख रहे हैं तो ई के पावर एक्स वाई जेड क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है कि नहीं। तो यहीं से आप स्टेप बढ़ाएंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा कि डेवा 3u अपान डेवा एक्स डेवा वाई डेवा जेड इक्वल हो जाएगा ई की पावर एक्स वाई जेड कॉमन लेते हैं तो यहाँ से बचेगा 2xy प्लस 2xyz प्लस 1 बचा, हाँ। फिर आगे बचेगा प्लस लगा के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस में एक्स वाई जेड। अब इसी को थोड़ा एक स्टेप बढ़ा दीजिए, ई के पावर एक्स वाई जेड, यहाँ डेवा क्यूब यू अपान डेवा एक्स डेवा वाई डेवा जेड है। तो ई के पावर एक्स वाई जेड हो गया। इसको जब करेंगे तो ये बन जाएगा, क्या बनेगा 1 हो जाएगा, 1 पहले लिख दिया, प्लस 2xyz और प्लस xyz कितना मिलकर हो जाएगा 3xyz के इक्वल हो जाएगा। प्लस यहाँ से क्या बचेगा
कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं आपको देखिए यही चीज़ हमको प्रूफ करना था, यही e की पावर x को उधर लिख दिया गया है। तो यहाँ से ये चीज़ हमारा आ गया। तो हमें आपको जो प्रूफ करना था तो वो हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो यहाँ से हमारा प्रूफ आपसे मिल गया, हेंस प्रूफ। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि सबसे पहले पार्शियली डिफरेंशिएशन में कोई भी दो मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल आपको दिखेगा तो वहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। फंक्शन डिपेंडेंट मोर देन वन वेरिएबल। तो यहाँ से आपको 3 डिपेंडेंट वेरिएबल दिखा अलग अलग, तो उसको हम पार्शियली डिफरेंशिएशन करें जो प्रूफ होता है। इस टाइप्स के प्रूफ में आप सबसे पहले यहाँ लास्ट वाले टर्म से देखते हैं तो z के रेस्पेक्ट में u का पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उससे जो आएगा उसी पार्शियली डिफरेंशिएशन को y के रेस्पेक्ट में कर देंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे, फिर उसे सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसे x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर जो हमें प्रूफ करना है उस पर हम केयर करते हैं तो हमारा प्रूफ वाला टर्म ऑटोमेटिकली निकल जाता है। तो इस टाइप्स के पार्शियली डिफरेंशिएशंस को सॉल्व करना हम आप आज के इस लेक्चर में सीख गए हैं। इसी के टर्म में मैं एक और क्वेश्चन लेने का प्रयास करूंगा और उसे भी मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूँ। कहीं भी मतलब आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी एक अच्छे से बुक आप पार्शियली डिफरेंशिएशन की ले लीजिए। उससे क्या रहेगा कि जैसे हम आपको आज पार्शियली डिफरेंशिएशन इक्वेशन करना सिखा रहे हैं सिर्फ, उसके बाद अब हम बताएंगे इसमें नॉन लीनियर, लीनियर, टेलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शंस का कैसे पहचान करेंगे, होमोजीनियस फंक्शन के पहचान करने के बाद होमोजीनियस फंक्शंस का रूल क्या होता है, टेलर्स माध्यम से हम होमोजीनियस फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसका वर्किंग रूल क्या है, ये सारी बातें हम वीडियो के माध्यम से टॉपिक वाइज लगातार हम आपको YouTube पर अपलोड करते रहेंगे। और आप वो जो एक अच्छी सी आप पार्शियल डिफरेंशिएशन की कृष्णा पब्लिकेशन या कोई भी बुक ले लीजिए और उसमें इस टाइप्स के जितने भी आपको क्वेश्चन मिले उसे आप सॉल्व करिए। जिसमें डाउट होता है उसको आप हमें सेंड करिए, हम आप तक वो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर पहुंचाएंगे। आप मेहनत करिए, आप विदाउट कोचिंग आप अपने एग्ज़ाम को अच्छा कर सकते हैं। और पार्शियल डिफरेंशिएशन एक ऐसा चैप्टर है जो कि हमारे आने वाले समय में इसका बहुत यूज़ है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो कि हायर मैथमेटिक्स जिसमें पूछा जाता है उसमें आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारे आपके बीच रहने वाला है। तो साथ ही साथ मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 2 लेकर बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन नंबर 2 में आप ध्यान से देखिएगा कि है कि अगर इफ x पावर x, y पावर y, z पावर z इक्वल c है, ऐसा है तो सो दैट, तो हमको शो करना है सो दैट कि x बराबर y बराबर z एट, सो दैट एट x बराबर y बराबर z डेवा 2z अपान डेवा x इंटू डेवा y इक्वल हो जाएगा माइनस x लाग x टू दी बेस e पर के होल इनवर्स के। ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं जो आपको कंडीशन बताया था, सबसे पहले हम फंक्शन देखेंगे कि हमें जो फंक्शन दिया है वो कितने वेरिएबल में है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो मेरा z है वो एक्स वाई फॉर्म में है। बात समझ में आएगी? तो यहाँ तो कितने डिपेंडेंट वेरिएबल मिले, कितने डिपेंडेंट वेरिएबल है? 2 डिपेंडेंट वेरिएबल है। z के पास कितने डिपेंडेंट वेरिएबल है? जो 2 डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो सबसे पहले जो भी गिवन इक्वेशन है इसका हम क्या लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। यहाँ पर यही है, इसी को देख के सॉल्व करते हैं। तो x पावर x, y पावर y, z पावर z है इक्वल टू c। इसको हम लॉग, टेकिंग लॉग
टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो जब बोथ साइड इसका हम क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं, तो लॉग हो जाता है x पावर x, y पावर y, z पावर z बराबर log c। एक रूल आप लोग जानते होंगे, log m डॉट n डॉट m n z m n p ऐसे कुछ भी हो जाए, तो किसी भी लॉग का प्रोडक्ट के फॉर्म में log m प्लस log n प्लस log p, ऐसा हम आप लोगों ने पढ़ा है। log m डॉट n जिसे कहते हैं, दो टर्म में log m डॉट n होता है, log m प्लस log n। तो इसी माध्यम से आप बढ़ाते चलिए टर्म, आपको प्लस के माध्यम से log लगा के मिलता रहेगा। तो ये चीज़ हम आप लोग log में पढ़ चुके हैं। तो जब इसका log लिए, ये x y z इसके साथ प्रोडक्ट में है, तो ये प्लस के माध्यम से उसी फार्मूला से टूट जाएगा। तो ये हो जाएगा log x पावर x प्लस log y पावर y प्लस log z पावर z हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा log c एज इट इज। अब इसी को हम सबसे पहले क्या करेंगे कि डेवा जेड बाई डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में। जो जब इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, तो क्या होगा बताइए। एक्स के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा सबसे पहले आप एक काम और कर सकते हैं इसमें, इसको आप एक फार्मूला और जानते होंगे, log m पावर n। क्या होता है log m पावर n? n log m ये होता है। तो यहाँ से देखिए ये x पावर x है, तो इसको हम लिख सकते हैं x log x, ठीक है। सेम इसी को y log y प्लस इसको क्या लिख सकते हैं z log z, इक्वल हो जाएगा किसके, log c की। अब देखेंगे कि इसको हम डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो होगा क्या, x यहाँ से हो जाएगा फर्स्ट log x ऐसे ही मानते हैं, प्लस फर्स्ट का औकलन कर दिए तो 1 हो गया log x एज इट इज, प्लस log x का औकलन x एज इट इज और log x का 1/x, x से x कैंसिल। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y मेरा 0, z का क्या हो जाएगा, z यहाँ से होगा कि log z के रिस्पेक्ट में तो होगा नहीं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो log z, हाँ यहाँ से z ऐसे ही सॉरी log z हो जाएगा, ठीक है, log z। और यहाँ क्या हो जाएगा डेवा z अपान डेवा x, प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा z एज इट इज 1/z हो जाएगा, z कैंसल आउट हो जाएगा और z के साथ डेवा z बाई डेवा x आएगा ही। तो यहाँ से क्या आएगा log x इक्वल टू c का log c का डिफ्रेंशिएशन 0, यहाँ log x प्लस 1 प्लस में यहाँ हो जाएगा log z प्लस 1 इंटू डेवा z बाई डेवा x आर इक्वल क्या हो जाएगा 0 के। इतने बात से सहमत हो, अगर सहमत हो तो यहाँ से डेवा z बाई क्या आ जाएगा डेवा x इक्वल हो जाएगा किसके, -1 प्लस log x अपान में 1 प्लस log z, 1 प्लस log z। इतनी बात से आपको पता होगा, क्योंकि इसको हम इधर ले जाते हैं तो ये इधर प्लस में था, उधर जाने के बाद क्या हो जाता है ये टर्म माइनस में हो जाता है, और ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाता है, जो कि नीचे आ गया। इतना बात समझ में आया होगा। अब इसी में सिमिलरली अगर हम डेवा z बाई डेवा y निकालें, सिमिलरली क्या निकालें डेवा z अपान डेवा y, तो डेवा z अपन डेवा x निकाल लिया। अब डेवा z अपन डेवा y भी निकाल लेते हैं। तो जब डेवा z अपान डेवा y निकालते हैं इसी सिमिलरली प्रोसेस के साथ, जब सिमिलरली प्रोसेस लगाएंगे, जब देखिए x के रिस्पेक्ट में औकलन करेंगे तो x और z रहेगा, y 0 हो जाएगा।
और जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y और z रहेगा, x टर्म 0 हो जाएगा। सिमिलरली उसी कंडीशन में x टर्म 0 हो जाएगा, तो जहां जहां ये x है वहां वहां हम y पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -1 प्लस log y अपान में क्या हो जाएगा 1 प्लस log z। बात आई समझ में? तो जब डेवा z और डेवा y मिल गया, डेवा z और डेवा x मिल गया, तो हमको फाइंड क्या करना है, डेवा z अपन डेवा y को ही डेवा बाई डेवा x कर देते हैं। डेवा z अपन डेवा y को ही z और y में लेते हैं। तो इसी से हम क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे तो हाँ, यहाँ से मिटा रखते हैं। यहाँ से देखिएगा कि जो डेवा z अपन डेवा y दिया गया है, क्या दिया गया है, -1/1 प्लस log z इंटू 1 प्लस log y, इतना है। इसी को हम डेवा बाई डेवा x कर देते हैं, और डेवा z अपन डेवा y के टर्म में तो क्या हो जाएगा बताइए। x के रिस्पेक्ट में अगर यही काम किया जाए तो होगा क्या, माइनस लगेगा, डेवा बाई डेवा x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, वही होगा जो होता है। ये बात आई समझ में? तो माइनस डेवा बाई डेवा एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस log y इंटू log z। तो यहाँ से ये हो जाएगा डेवा 2z अपन डेवा x डेवा y, जो कि राइट हैंड LHS में हमें ये चीज दिया है। तो LHS मेरा आ गया, लेकिन RHS को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, माइनस हो जाएगा। तो x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन y मेरा कुछ नहीं होता, तो y से हमसे कोई मतलब नहीं। तो -1 प्लस log y आप एडिटिव छोड़ सकते हैं, ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -1/1 प्लस log z का होल स्क्वायर होगा इंटू 1/z हो जाएगा, और डेवा z/dx। इतने से सहमत हो, है ना? जब x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन होता है तो z और x जीवित रहता है, y का कोई मतलब नहीं रहता। तो यहाँ तो y है, तो y को एडिटिव में कांस्टेंट मानकर बाहर ले लिया। और ये टर्म का जब मैं करूँगा तो आप जानते होंगे कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये होता है कि -1/x²। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सम बेसिक्स रूल है ये सब, तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी को सॉल्व कर लीजिए तो हमारा